इन्फलैब के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जो बाइडन की जीत मोदी को हजम ना हो सकी। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में एक नया मोड़ आ गया। जो बाइडन के कश्मीर के मुतालिक क्या ख्यालात हैं, उससे भारत परेशान क्यों है, 70 साल के बाद कश्मीरियों में उम्मीद की लहर क्यों दौड़ गई, भारत में मोदी मुखालिफ मुजाहरे क्यों तेज हो गए, और मजीद इस वीडियो में बताएंगे कि जो बाइडन का सियासी बैकग्राउंड क्या है और वो पाकिस्तान में कितनी बार विजिट कर चुके हैं, और पाकिस्तान और भारत के साथ जो बाइडन के ताल्लुकात कैसे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाजरीन, अमेरिका में 59वें इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन की कामयाबी से भारत में खौफ नजर आ रहा है, क्योंकि जो बाइडन ने हमेशा से कश्मीरियों के मौकिफ की तायद करते हुए मजलूम कश्मीरियों को आज़ादी इजहार राय खुद मुख्तियारी देने का मुतालबा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडन ने गुज़श्ता बरस कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के अमल की मुखालफत की थी और कश्मीर को पुरानी हैसियत बहाल करने का मुतालबा किया था। सदर ट्रंप पर बरतरी देने वाले जो बाइडन के आने से कश्मीर और पाकिस्तान पर मुस्बत नताइज मुरत्तिब हो रहे हैं। जो बाइडन 2 मरतबा 2008 और 2012 में पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। जो बाइडन को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दौर में 2008 में हलाले पाकिस्तान के अवार्ड से भी नवाजा गया था। ये अवार्ड जो बाइडन को पाकिस्तान के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की इमदाद मंजूर करवाई जाने वाली कोशिश के तनाजुर में दिया गया। इसके बाद जो बाइडन ने आखिरी मरतबा नायब सदर की हैसियत से 12 जनवरी 2011 में पाकिस्तान का दौरा किया था। एक अच्छे मुंतजिम और गैर जानबदार राय रखने वाले जो बाइडन के नायब सदर दौर और बतौर सेनेटर पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान मुसलमानों के साथ अच्छे हुस्न सलूक और तारिकीन वतन शहरियों को बेहतर सहूलियत फराहम और सदर ट्रंप की तारिकीन वतन मुखालिफ पॉलिसियों पर भी नजरसानी का वादा किया। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन इंसानी हकूक की सरबुलंदी के लिए भी शोहरत रखते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि रोहिंग्या मुसलमानों के कत्ले आम और चीन में अगैर मुसलमानों पर जबर के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं। जो बाइडन अमेरिका के मंचे हुए सियासतदान हैं जो 1970 में कौंसलर मुंतखब होने के बाद मुसलसल पार्लिमानी सियासत का हिस्सा रहे हैं और 1970 से अब तक अमरीकी अवाने बाला के रुकन मुंतखब होते आए हैं। नाजरीन, अमरीकी सदारती इंतखाबात में जो बाइडन की भारी अक्सरियत से मुमकिना जीत पर भारत में सफ़े मातम जबकि कश्मीर में इजहार मुसर्रत किया जा रहा है। जो बाइडन इखलाकी इख्तार पर मबनी सियासत और सिविलियन बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान का 2 मरतबा दौरा किया और हिलारे पाकिस्तान के अवार्ड से भी नवाजा गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदारती इलेक्शन के नताइज आने पर जो बाइडन 46वें अमरीकी सदर बन गए हैं। जो बाइडन की जीत पर पूरी दुनिया की सियासत पर असर अंदाज होने के साथ साथ पाकिस्तान और भारत पर भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक की पॉलिसियां मुसावी निज़ाम और सिविलियन बालादस्ती को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर तनाज़े पर भी उनका गैर जानबदाराना मौक़िफ़ रहा है। उन्होंने 2019 में जब मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को तब्दील किया गया तो जो बाइडन ने इसकी भरपूर मुखालफत करते हुए ये मुतालबा किया था कि कश्मीर की खसूसी हैसियत को दोबारा बहाल किया जाए। अब उनकी जीत से भारत के ज़ेरे कब्जा कश्मीर पर भी मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। जो बाइडन की जीत से अमरीकी स्टैब्लिशमेंट को ट्रंप की तरह पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका एक तवील सियासी बैकग्राउंड है। जो माजी की सियासत को अच्छे से जानते हैं और अच्छे से समझते हैं और उनका हल निकालने की भी समझ बूझ रखते हैं। इसी तरह पाक अफगान डायलॉग में भी जो बाइडन ने अच्छा किरदार अदा किया है। जो बाइडन ने न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरी दुनिया के लिए अपनी खारजा पॉलिसी को वाज़िया किया, लेकिन इसमें भारत के लिए मायूस कुन खबर कश्मीर पर बात करना है। दोस्तों, अभी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर जो बाइडन का मौक़िफ़ कश्मीर पर यही रहा तो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में दूरियां पैदा होंगी। दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या जो बाइडन व्हाइट हाउस पहुंचकर भी कश्मीर के हक में बोलते हैं या नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। मजीद इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।